गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो हिंदी ग्रामर है उसमें मुहावरे जो है वो पढ़ेंगे। देखो बच्चों, मुहावरा या मुहावरे, लोकोक्ति किसको कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति दो प्रकार के हिंदी जो ग्रामर है उसमें तो दोनों में समानता होती है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर होता है जिसको हम पढ़कर अच्छे से ही समझ सकते हैं। तो देखो, मुहावरे की जो परिभाषा है वह है कि यह वह वाक्यांश है जो अपने शब्दों का सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जो मुहावरे होते हैं वह वाक्यांश है जो अपने शब्दों को सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो मुहावरों के प्रयोग से भाषा की सुंदरता तथा अर्थ स्पष्ट करने की क्षमता बढ़ती है। कहने का अर्थ है कि जो मुहावरे का जो प्रयोग है वो हम करते हैं तो उससे क्या होती है, भाषा की सुंदरता और अर्थ स्पष्ट करने की जो क्षमता है, योग्यता है, वो बढ़ती है। जैसे वाक्य में प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मोहन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कहने का अर्थ है कि भाई मोहन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो देखो बच्चों, जो मोहन है, कोई भी व्यक्ति है, वो अपने पैरों पर तो वैसे ही खड़ा होता है, लेकिन जो अपने पैरों पर खड़ा होना, ये मुहावरा जो है उसका एक अलग ही अर्थ निकलता है। सामान्य भाषा में कहा जाता है कि भाई अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब योग्यता हासिल करना या अपने आप कमाना और खाना, यानी कि कोई नौकरी लग जाना या कोई व्यवसाय करके धन उपार्जन करने की क्षमता उत्पन्न करना। अब उसे दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं है। कहने का अर्थ है कि मोहन अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अतः उसे दूसरों के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो स्वावलंबी बन गया है, तो अब उसे दूसरों के सहारे की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, नितिन को राजेंद्र पर बहुत भरोसा था, लेकिन ऐन वक्त पर राजेंद्र ने अंगूठा दिखा दिया। अब देखो, जो मुहावरा है अंगूठा दिखा देना का अर्थ होता है साफ मना करना, है ना। कि जैसे नितिन को राजेंद्र पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसने क्या किया, ऐन वक्त पर उसको अंगूठा दिखा दिया। यानी कि राजेंद्र ने, नितिन जो था, जो राजेंद्र पर पूरा भरोसा करता था किसी कार्य के लिए कि भाई ये हमारे कार्य के लिए कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन उसने क्या करा, ऐन वक्त पे मना कर दिया। तो इस जगह कौन से मुहावरे का प्रयोग हुआ है, अंगूठा दिखाना। थर्ड वाला है कि घायलों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। अब आनन फानन क्या होता है कि भाई जल्दी में, है ना, जैसे थे वैसे के वैसे। वाक्यों को घायलों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। तो आनन फानन का मतलब होता है अचानक, एकदम, जैसे थे वैसी ही अवस्था में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई हमने तीन जो प्रयोग है यहाँ पे, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों देख लिए कि किस तरह मुहावरों का प्रयोग करके हम भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं। और जो मुहावरे होते हैं उनका क्या होता है कि एक अलग ही अर्थ प्रकट होता है। तो देखो, यहाँ कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए जा रहे हैं, तो उनको हमको पढ़ना है और समझना है। तो मैं आपको जो एक जो मुहावरा है उसका पहले तो पढ़ के बताऊंगी और उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगी। तो देखो, पहला जो है, अपने पैरों पर खड़ा होना।
अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि धन उपार्जन में सक्षम होना या कमाने में सक्षम होना, है ना, और कोई जॉब करना ताकि उसको किसी की सहारे की आवश्यकता न पड़े, उसको कहते हैं स्वावलंबी होना या अपने पैरों पर खड़ा होना। उसके बाद है अमृत बरसाना। देखो जूम कर लेते हैं इसको। ये क्या है? अमृत बरसाना। कहने का अर्थ है कि अमृत बरसाना, सबको आनंदित करना। अमृत क्या होता है भाई? एक होता है विष और एक होता है अमृत, है ना। विष का विलोम शब्द है अमृत या अमृत का विलोम शब्द है विष, है ना। तो सबको आनंदित करना कहने का अर्थ है कि भाई अमृत बरसाना। जब अमृत क्या होता है? जिसको पीने से कहते हैं भाई उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है जो अमृत का सेवन कर लेता है ना। तो या आनंद की प्राप्ति। अमृत का दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं कि आनंद या बहुत अच्छा जो है ना, आनंद समझ लो, तो सबको आनंदित करना। उसके बाद थर्ड वाला है अंगूठा दिखाना। क्या है? अंगूठा दिखाना। तो साफ मना कर देना। कहने का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी पे विश्वास होता है, जैसे हमको किसी पे विश्वास है कि हमें ये व्यक्ति किसी काम के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन ऐन वक्त पर वो क्या कर देता है? मना कर देता है। तो उस जगह किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि उसने अंगूठा दिखा दिया। कहने का अर्थ है साफ मना कर दिया। इसके बाद है आनन फानन में, तो शीघ्रता से, है ना, जल्दबाजी में, जैसा है उसी अवस्था में। तो आनन फानन का अर्थ होता है शीघ्रता से। आसमान छूना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? आसमान छूना, बहुत ऊंचा होना, है ना। कहते हैं भाई वो तो आसमान छूता है, यानी कि बहुत ऊंचा होना या आसमान छूना। आँख उठाना, ठीक है। जैसे इस मुहावरे का अर्थ हम वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे कि आँख उठाना, बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। कि जो मान लो कोई व्यक्ति है और उस पर किसी ने हमला कर दिया, तो हम उसकी जगह कहेंगे कि फला व्यक्ति ने उसके ऊपर आँख उठाई। कहने का अर्थ है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो अब देखते हैं हम लोग आगे कि भाई अब देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं हम कि आसमान छूना, बहुत ऊंचा होना। आसमान छूना मतलब सॉरी आगे वाला देखते हैं, आंखें निकालना या आंखें बिछाना, ठीक है ना। आंखें बिछाना तो प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना। कोई आता है ऐसा व्यक्ति जिसका हमें इंतज़ार होता है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई उसके आने के लिए हमने आंखें बिछा रखी है। मतलब कि प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना। आंखें निकालना, आंखें निकालने का अर्थ होता है गुस्सा दिखाना, है ना, गुस्सा दिखाना। आँखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना या बहुत प्रिय होना। कि राम जो थे राजा दशरथ की आँखों के तारे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रिय थे उनको। तो इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अंकुश लगाना। अंकुश लगाना मतलब नियंत्रण लगाना या नियंत्रित करना, है ना, नियंत्रित करना। उंगली उठाना। उंगली उठाने का अर्थ होता है कि किसी पे दोष लगाना या दोषारोपण करना, है ना। उधेड़ बुन में रहना। उधेड़ बुन मतलब असमंजस वाली स्थिति में रहना, तो उसका अर्थ होता है उपाय सोचना। हमेशा उधेड़ बुन में रहना, किसी भी चीज़ के लिए उपाय सोचते रहना, तो उसको कहते हैं उधेड़ बुन में रहना। ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऊँट के मुंह में जीरे का अर्थ होता है वस्तु का बहुत कम होना। कहने का अर्थ है कि वस्तु तो बहुत कम है और खाने वाला बड़ा है, ठीक है ना। वस्तु बहुत कम है और खाने वाला बड़ा है।
उसके बाद हम देखेंगे 1 और 1 11 होना। कहने का अर्थ है अधिक शक्तिशाली होना। अधिक शक्तिशाली होना, 1 और 1 11 होना, यानी कि एकता में मतलब बल जो होता है, एक न चलने देना। अब आगे जो देखते हैं हम कि एक न चलने देना, किसी की बात को न मानना, किसी की भी बात को न मानना। कि भाई किसी किसी व्यक्ति की नेचर होता है कि वह अपने आगे किसी की चलने नहीं देता है, तानाशाही प्रवृत्ति का होता है, तो उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है कि किसी की बात न मानना। उसके बाद है नेक्स्ट कलई खुलना। कलई खुलना मतलब भेद का पता चलना, है ना। कोई व्यक्ति झूठा होता है या कोई चोर होता है तो उसकी चोरी का पता लग जाता है, तो कहते हैं कि उसकी कलई खुल गई, यानी कि भेद का पता चल गया। कसौटी पर कसना, आगे वाला है कसौटी पर कसना। कसौटी पर कसने का अर्थ होता है परीक्षा लेना, है ना। कमर सीधी करना, आराम करना। कमर कहते हैं ना, थोड़ी देर कभी कभी महिलाएं बोलती है कि थोड़ी देर कमर सीधी कर लेते हैं, तो मतलब आराम कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं अब आगे वाला जो पेज है। हाँ, तो देखो उसके बाद हम देखेंगे कि कमर कसना। कमर कसना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना। किसी भी कार्य के लिए दृढ़ निश्चय करना मतलब कमर कसना, है ना। कि कोई काम करने के लिए हम कहते हैं ना हमने कमर कस ली है, तो क्यों कस ली है कि किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेना। उसके बाद देखते हैं कान भरना। कान भरने का अर्थ होता है चुगली करना, है ना, किसी के खिलाफ भड़काना या चुगली करना। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कान पर जूं न रेंगना। कहने का अर्थ है परवाह न करना। क्या है, कान पर जूं न रेंगना। कोई ऐसा ढीठ व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, बहुत से बच्चे होते हैं भाई, जिनको कुछ भी कह दो, पढ़ने के लिए कह दो या कैसे भी कहो तो उनके कोई असर नहीं होता है। तो उस व्यक्ति या उस बालक के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उस जो भी नाम हो उसका, कि उसके कान पर जू तक नहीं रेंगी या नहीं रेंगती। कहने का अर्थ है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि उसको कितना भी डांट दे, उसके कितने भी कम नंबर आ जाए, लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। क्रोध काफूर होना। क्रोध काफूर होने का अर्थ होता है गुस्सा समाप्त हो जाना। यानी कि कोई भी व्यक्ति होता है तो उसका क्रोध काफूर हो गया, कहने का अर्थ है कि गुस्सा समाप्त हो गया। जब भी कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उससे गलत ही कार्य होते हैं, क्योंकि जब क्रोध आता है किसी भी व्यक्ति को तो उसका जो मस्तिष्क है वो पूर्ण रूप से काम नहीं करता है और उस जल्दबाजी में वह कोई उल्टे उल्टे काम कर लेता है ना। तो क्रोध काफूर होना का अर्थ होता है गुस्सा समाप्त हो जाना। गला भर आना। गला भर आना मतलब कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा इतना परेशान हो जाता है कि वह बोलते बोलते ही उसका गला रुंध जाता है या गला भर आता है, तो उस जगह कहते हैं कि दुखी होना। बहुत दुखी जो व्यक्ति होता है उसके साथ ऐसा होता है। गागर में सागर भरना। गागर का मतलब होता है मटकी, है ना। घड़ा जो होता है मिट्टी का उसको कहते हैं गागर। तो गागर में सागर भरना, इसका अर्थ होता है संक्षेप में बहुत कुछ कह देना, यानी कि छोटे शब्दों में ही बहुत कुछ कह देना। जो कवि होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जो कवि होते हैं वो गागर में सागर भरते हैं, है ना। कहने का अर्थ है कि कम शब्दों में ही अधिक जो बातें हैं वह बोल जाते हैं। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो बहुत थोड़ा लिमिट में बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं उसका जो भाव जो होता है वो बहुत गहरा होता है। अब देखो आगे नेक्स्ट देखते हैं गुड़ गोबर कर देना। मतलब गुड़ गोबर कर देना अर्थात काम को बिगाड़ देना, किसी भी कार्य को बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना। घास खोदना। तो घास खोदने का अर्थ होता है व्यर्थ में समय नष्ट करना। कहने का अर्थ है कि जब भी कोई कार्य
बिना मतलब किया जाता है तो कहते हैं कि घास खोद रहा है, यानी कि व्यर्थ का कार्य कर रहा है। अब देखो जो नेक्स्ट वाला है, घी के दिए जलाना, अर्थात खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना, घी के दिए कब जलते हैं भाई? जब हम खुशियाँ मनाते हैं। जैसे दीपावली पर हम घी के दीपक जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि उस दिन भगवान राम है वो 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे, यानी कि खुशियाँ मनाई थी। घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोने का अर्थ है निश्चिंत होना, मतलब बिना टेंशन के और आराम से सोना, उसको क्या कहते हैं? घोड़े बेचकर सोना। चिकना घड़ा, देखो चिकना घड़ा जो है शब्द या मुहावरा है, उसका अर्थ होता है जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि उसको कुछ भी कह दो उसके कोई असर नहीं पड़े, तो उसको कहते हैं चिकना घड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है छक्के छूटना। तो छक्के छूटने का अर्थ है घबरा जाना, बहुत डर जाना, है ना। जब कोई डरता है तो उसको कहते हैं कि इसके छक्के छूट गए या बहुत डर गया। छूमंतर होना, छूमंतर होना, जो बच्चे होते हैं स्कूल के वो कहते हैं कभी कभी बोलते हैं ना कि छूमंतर, तो गायब होना या भाग जाना। जान हथेली पर रखना, जान हथेली पर रखने का जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है मरने की चिंता न करना, है ना। कि भाई जो हमारे देशभक्त जो थे उन्होंने जान हथेली पर रखकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, यानी कि जान की मरने की चिंता न करते हुए देश के लिए जो लड़ाई लड़ी थी वो मरने की चिंता न करते हुए लड़ी थी। जी चुराना, देखो जी चुराना किसके लिए प्रयोग में होता है? कि जब हम किसी कार्य से बचते हैं तो कहते हैं कि ये काम से जी चुराता है। कहने का अर्थ है कि काम से बचना अर्थात जी चुराना। जीप चलाना, जीप चलाने का अर्थ होता है कि अधिक और व्यर्थ बोलना, है ना, कि अधिक और व्यर्थ बोलना। जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बिना मतलब की बात करता है और व्यर्थ में ही ज़्यादा बोलता है तो उसको कहते हैं कि यह व्यक्ति जीभ बहुत चलाता है। कहने का अर्थ है कि अधिक और व्यर्थ बोलता है। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर होना, है ना। जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है टेढ़ी खीर का कि कठिन काम, यानी कि ये काम तो बहुत टेढ़ी खीर है ना। तो उसका क्या होगा कि भाई बहुत कठिन काम है। उसके बाद देखते हैं टांग अड़ाना। तो टांग अड़ाना जो वो है वो उसका अर्थ होता है कि बाधा डालना। जब भी कोई कार्य अच्छा शुभ कार्य होता है तो कभी कभी देखा होगा कोई शादी विवाह कुछ हो रहा होता है तो कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो हमेशा टांग अड़ाता है। कहने का अर्थ है कि हमेशा बाधा डालता है, किसी न किसी कार्य में हमेशा बाधा ही डालता है। और देखिए आगे ठोकर खाना। ठोकर खाने का अर्थ है कि बेकार घूमना, है ना। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई कार्य ऐसे करते हैं कि जो हमारा पूर्ण नहीं होता है तो कहते हैं कि भाई ये, या कोई कार्य ऐसा होता है जिसमें हम कहते हैं कि भाई मैंने तो एक बार ठोकर खा ली, यानी कि एक बार बेवकूफ़ी वाला काम कर लिया या बेकार घूम लिया, अब नहीं। तन बदन में आग लगना। तो देखो तन बदन में आग लगना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है ईर्ष्या होना। ईर्ष्या मतलब जलन। किसी से, किसी व्यक्ति को, जैसे कोई पढ़ाई में इंटेलिजेंट है बच्चा, तो उस बच्चे से पूरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको क्या होती है? जलन होती है, ईर्ष्या होती है। तो उस जगह कौन से मुहावरे का प्रयोग होता है कि तन बदन में आग लगना, यानी कि किसी की क्वालिटी देख के किसी को जलन होती है, ईर्ष्या होती है, तो उसको कहते हैं तन बदन में आग लगना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम दाल में काला होना। दाल में काला होना किस जगह प्रयोग में कहते हैं कि भाई
ये जो व्यक्ति है ये दाल में कुछ काला है ना। तो किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है ना, कि भाई दाल में ज़रूर कुछ काला है। दांत खट्टे करना, यानी कि कहते हैं ना कि देश में जब दूसरे देश ने हमला किया तो हमारे सैनिकों ने दांत खट्टे कर दिए, मतलब हराना, है ना, क्या होता है, हराना। इसके बाद दिन रात एक करना। अब दिन रात एक करना यानी कि कभी भी समय की परवाह नहीं करते हुए बहुत अधिक परिश्रम करना। तो इसका अर्थ होता है दिन रात एक करना। दिल कचपचाना, है ना, तो मन विचलित होना। दिल कचपचाना मतलब मन विचलित होना। उसके बाद देखो कि क्या होता है उसका अर्थ। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम कि भाई दिन रात एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना, दिल कचपचाना, मन विचलित होना, है ना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि 9 2 11 होना, यानी कि 9 2 11 होना मतलब भाग जाना या गायब हो जाना। पत्थर की लकीर होना। पत्थर की लकीर क्या होता है, पक्की बात होना। किसी भी व्यक्ति की, कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि तो उसको देखकर, या जो अपनी बातों पर अटल रहता है, उसको देखकर कहते हैं कि ये इस व्यक्ति की जो बात है वो पत्थर की लकीर है। कहने का अर्थ है पक्की बात है। पानी फेर देना। तो पानी फेर देना मतलब किसी भी कार्य पे पानी फेर देना, यानी कि नष्ट कर देना। कोई अच्छा कार्य हो रहा है और उसको कोई बर्बाद कर देता है तो उसके लिए मुहावरा प्रयोग में लिया जाता है कि पानी फेर दिया या पानी फेर देना। पानी पानी होना। पानी पानी होना जो मुहावरा है उसका अर्थ है कि भाई शर्मिंदा होना या लज्जित होना, है ना, शर्मिंदा होना या लज्जित होना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फूला न समाना। फूला न समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना, बहुत अधिक प्रसन्न होना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि भाई बात का धनी होना। जो बात है उसका धनी होना, तो वायदे का पक्का होना। इसके बाद है बाल बाल बचना। तो बड़ी कठिनाई से बचना, यानी कि कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो बाल बाल बच गया, है ना। तो यानी कि बड़ी कठिनाई से बचना। इसके बाद देखते हैं रंग उड़ना। रंग उड़ना मतलब घबरा जाना। कहने का अर्थ है कि भाई रंग उड़ना मतलब घबरा जाना। अब देखो रंग जमाना, महत्वपूर्ण बन जाना। रंग जमाना मतलब महत्वपूर्ण बन जाना। जब भी कोई खेल होता है या कोई संगीत का प्रोग्राम होता है तो वहाँ कहते हैं कि भाई इसने तो रंग जमा दिया, तो मतलब महत्वपूर्ण बन जाना। उसके बाद है लोहा लेना, यानी कि सामना करना। दुश्मनों से या किसी ऐसे व्यक्ति से जब कोई लड़ता है तो कहते हैं कि भाई उसने उस दुश्मनों से लोहा लिया, है ना। तो देखो बच्चों, ये अपने जो है मुहावरे ये पूरे हो गए, ये काफ़ी है भाई, है ना। तो इन सबको आपको कॉपी में लिख लेना है। और ये ग्रामर का 4th जो मतलब 4 पार्ट हो गए हैं। मैं कोई लाइन से नहीं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, जो जो ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, तो उनको उनके हिसाब से ही पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये नहीं है कि पूरे के पूरे ही आपको करने हैं, है ना। ये है और इसके बाद नेक्स्ट वाले ये वाले हैं, पूरे कॉपी में लिखना है और एक एक लाइन छोड़कर आपको इनको लिखने हैं, है ना। एक एक लाइन छोड़कर आपको इसको लिखने हैं। ये मत करना कि बिल्कुल बराबर में भर दिए उनको, है ना। तो थोड़े अलग अलग रहेंगे तो साफ़ सुथरे दिखाई देंगे आप लोगों को और
सही भी लगेंगे। और देखो यहाँ पे अपने 5 चैप्टर तो हिंदी में हो गए हैं और ये इसमें हो गए हैं 4, है ना। क्रिया हो गई, संज्ञा हो गई, ठीक है। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पिछली बार कराए थे, और इसके बाद ये वाला जो मुहावरे आपको करवा दिए हैं। तो बच्चों आप लोग ये कर लेना, और नेक्स्ट अब अगली बार तो आप 27 तारीख से आपकी स्कूलें खुल रही है, तब पढ़ेंगे। बाय बच्चों।